क्या आपने कभी सुना है कि एक बैल ने इंसानों जैसा साथ निभाया हो? आज मैं आपको नंदू और भीम की ऐसी भावनात्मक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। दोस्तों, कहानी इतनी भावुक है कि अगर आपने बीच में छोड़ी तो सबसे बड़ा मोड़ मिस कर देंगे, इसलिए अंत तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीख भरी कहानियाँ में। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल हर दिन गरीबी और कठिन संघर्षों से जूझता था, लेकिन हार मानने का नाम नहीं लेता था। न छोटा मोटा घर ठीक से बना था, न ज़्यादा ज़मीन थी, लेकिन मेहनती दिल और सच्चे इरादों के साथ वो अपने परिवार को पाल रहा था। एक दिन रामलाल की गाय ने एक प्यारे से बछड़े को जन्म दिया। घर में जैसे किसी नए बच्चे का जन्म हुआ हो, वैसा माहौल बन गया। रामलाल की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बछड़ा बहुत प्यारा है, इसका नाम नंदू होगा। उस दिन से नंदू सिर्फ एक बछड़ा नहीं रहा, वो घर का एक हिस्सा बन गया। रामलाल के बच्चे उसके साथ खेलते और नंदू भी मानो हर बात समझता हो। जब घर में खुशी होती तो वो पूंछ हिलाकर खुशी जताता, और जब कोई दुखी होता तो उसकी आंखों में भी उदासी झलकती। दिन बीतते गए और नंदू बड़ा होने लगा। उसकी कद काठी मजबूत हुई, सींग चमकने लगे और आंखों में समझदारी दिखने लगी। रामलाल को अब एक साथी की जरूरत थी जो नंदू के साथ खेतों में हल खींच सके। वो बाजार गया और वहां से एक ताकतवर बैल लेकर आया। उसका नाम रखा भीम। धीरे धीरे नंदू और भीम की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर हो गई। जब खेत में हल चलता तो लगता जैसे धरती माँ भी मुस्कुराकर फसल उगा रही हो। गर्मियों की तपती धूप में, बरसात की कीचड़ भरी जमीन में, दोनों बैल अपने मालिक का पूरा साथ निभाते। गांव वाले कहते, रामलाल और उसके बैल की जोड़ी भगवान ने बनाई है। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सालों की मेहनत और खेत में काम करते करते नंदू और भीम बूढ़े हो गए। अब उनकी चाल धीमी पड़ने लगी, सांसें भारी हो जाती और खेत जोतना उनके लिए कठिन हो गया। गांव वाले ताना मारते, रामलाल, इन बूढ़े बैलों को बेच दे, अब ये किस काम के? नए जवान बैल ला, तेरे काम भी आसान होंगे। लेकिन रामलाल हर बार दृढ़ आवाज में कहता, ये बैल नहीं, मेरा परिवार है। इन्होंने मेरी गरीबी में मेरा साथ दिया, तो अब बुढ़ापे में मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? फिर एक दिन नंदू अचानक बीमार पड़ गया। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। रामलाल तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। दवाइयां दी गईं, झाड़ फूंक भी हुई, लेकिन नंदू की हालत बिगड़ती चली गई। रामलाल उसके पास बैठा, उसके सिर पर हाथ फेरता, आंखों से आंसू बहते रहे। वो रोते हुए बोला, नंदू, तूने मेरी जिंदगी आसान बना दी। गरीबी में तूने मेरा सहारा दिया। आज तुझे खोने का दुख मैं कैसे सहूं? नंदू ने अपनी भारी आंखें खोली। उसकी नजरों में प्यार और विदाई थी, मानो कह रहा हो, मालिक मत रो, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। तेरे हर सुख दुख में साथ रहा, अब जाने का टाइम आ गया है। कुछ ही पलों बाद नंदू ने धीरे से सांस छोड़ी और हमेशा के लिए चला गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए, हर किसी की आंखें नम थीं। रामलाल ने नंदू को अपने खेत की मेड़ पर दफनाया। वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया। वो वहां दीपक जलाता और हाथ जोड़कर कहता, नंदू, तू बैल नहीं, मेरा साथी और मेरा भाई था। नंदू के मरने के बाद भीम बहुत उदास हो गया। वो खेत में जाकर हल के पास खड़ा तो हो जाता, लेकिन नंदू की जगह खाली देखकर चुपचाप रह जाता। रामलाल ने कई बार सोचा कि एक और बैल खरीद ले ताकि भीम के साथ खेत जोता जा सके, लेकिन भीम की आंखों में छिपा दर्द देखकर उसने मन ही मन समझ लिया, ये बैल नंदू का सच्चा साथी है, किसी और के साथ हल खींच ही नहीं पाएगा। अब रामलाल अपने खेत का काम कभी कभी अपने पड़ोसियों की बैलों की मदद ले लेता। भीम बैल अब सिर्फ चुपचाप खड़ा होकर रामलाल को देखता, मानो उसकी आंखें कह रही हों, मेरा मन अब काम में नहीं लगता, नंदू के बिना मैं अधूरा हूँ। करीब 1 महीने तक
भीम यूं ही उदासी में डूबा रहा। उसने खाना चारा भी आधा छोड़ दिया। और एक सुबह जब रामलाल उसे पुकारने आया, भीम उठ बेटा, तो भीम जमीन पर शांत लेटा हुआ था। उसकी सांसें थम चुकी थीं। रामलाल ने रोते हुए कहा, शायद भीम अपने साथी नंदू के बिना जी ही नहीं पाया। उसने भीम को भी नंदू के पास ही दफनाया। अब दोनों साथी जो जिंदगी भर साथ रहे, मृत्यु के बाद भी एक दूसरे के पास थे। रिश्ते खून से नहीं, वफादारी और समझदारी से बनते हैं। जानवर भी कभी कभी इंसानों से बढ़कर प्यार और साथ निभाते हैं। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि YouTube इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचा सके। और अगर आपको यह कहानी सच में अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसे ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।